घर बैठे आप श्री पंडोकर सरकार से प्रार्थना कैसे करते हैं? हाथ में एक श्रीफल लीजिए, अक्षत लीजिए, रोली सिंदूर लीजिए, थोड़ा सा रक्षा सूत्र के 3 नारियल में अंटे लगाइए और हनुमान जी को प्रणाम करिए। कहिए, पंडोकर सरकार मैं आपको आह्वान करके अपने एक चौकी देना चाहता हूं। पूज्य सदगुरुदेव श्री यात्री महाराज का मैं आह्वान कर अपने घर की खुशहाली समृद्धि के लिए आपको चौकी देना चाहते हैं। हमारी रक्षा हो और मेरा पूजा पाठ में मन हो और हमारा इष्ट मजबूत हो, इस भाव से श्री हनुमान लला को अपने घर में विराजमान करिए। पंडोकर सरकार प्रसन्न होकर के आपकी रक्षा करेंगे और आप परमात्मा श्री राम जी महाराज का स्मरण करें, राम मंत्र का जाप करें। मैं आपको गारंटी देता हूं, ये 2 देव ऐसे हैं, श्री हाथीवान महाराज और हनुमान बाबा, राम जी के मंत्र के जाप करने मात्र से 2 वीर आपके घर में विराजमान हो जाते हैं। हनुमान महावीर और हाथीवान महाराज आपके साथ में सहायक होकर के आपकी रक्षा करते हैं। ऐसा हजारों परिवारों में ये हमने दिव्य दर्शन का अनुभव प्राप्त किया है। ऐसा मेरे पास संस्मरण है, ऐसा हमारे जीवन में हमारे भक्तों के बीच में जो बहुत नजदीक हैं, जो आगे बताते हैं, उनके संस्मरण मेरे मन में चित्रण में है। मैं आप सबको यह बता दूं कि घर बैठे ही प्रार्थना कर दें। जब भी आप आएंगे, आप 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन 80% आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। 20% हमेशा के लिए पंडोकर सरकार आने से लाभ। भी आपका कार्य बिगड़ा हो, कैसे भी आपके जीवन में गति अवरोध हो, कैसी भी दुष्ट बाधा हो, घर बैठे ही अर्जी लगा दीजिए, आपकी अर्जी स्वीकार हो जाएगी। श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दरबार में आपके पर्चे बिफोर लिख दिए जाते हैं। चाहे आप बंद कमरे में मिले हो, चाहे आप हमारे किसी भी दरबार में मिले हो या फिर दरबार में आए हो, आपको अपनी समस्या बताने की जरूरत नहीं है। जब भी नंबर आएगा आपकी मुलाकात हो जाएगी, इसमें 1% भी संदेह नहीं है। और आप पढ़े लिखे हैं, नंबर आए तो टोक देना, तो समझूंगा कि आप कुछ भी है, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं समझता। आपके मन में जो भी है, आपकी जो भी परेशानी है, आपको या किसी को बताने की जरूरत नहीं है। कई बार जो हमारे पास मिलने आते तो उनको भगा भी देता हूं। वो कहते नहीं नहीं महाराज ये गलत है, ऐसा नहीं है। तो मैं कहता हूं मिलूंगा दरबार में, आइए। बंद कमरे में मिलने से क्या फायदा? सैकड़ों लोग तो देखें एक साथ। कई बार जिनकी हम पर्चियां रात्रि में लिख के रख लेते हैं और वो टोकन के अंदर आ जाते हैं, तो आदेश आ जाता है कि ये पर्ची तो दरबार की है, इनको बंद कमरे में मिलना ही नहीं है, अपनी कुटी में मिलना ही नहीं है। भैया आपका नंबर नहीं आ सकता यहां, आप दरबार में मिलिए। ऐसा करके भी वापस कर दिया जाता है। कई बार जो दरबार के माध्यम से ही, चौकी के माध्यम से, ये चौकी है जहां बैठे, ये गद्दी है, जो आप लोग मिलते हैं, अंदर मिलते हैं, हमारी कुटी में मिलते हैं, हमारे निवास पर मिलते हैं, तो वो दरबार नहीं है। दरबार यह है जिस दरबार के लिए आप आए हैं। दरबार यह है जहां आप सामने देख रहे हैं। वो सब व्यवस्था है जहां वीआईपी भी वीआईपी लोग मिलने आते हैं, जहां परीक्षार्थ लोग प्रयास करते हैं कि हम बंद कमरे में मिल लें। वो एक व्यवस्था है। जब परीक्षा लेने आए हो तो बंद कमरे में क्यों, मैदान में मिलो, नंबर का इंतजार करो। मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हारी धूल उड़ा दूंगा। तुम्हारी धूल नहीं, एक उदाहरण है। तुम तो शिष्य भक्त हो, हम उनकी कह रहे हैं जो यहां धूल उड़ाने आए थे, उनकी धूल उड़ा दूंगा। जो कहते हैं पंडोकर सरकार की पोल खोल देंगे, हम तो कहते हैं मर्द हो ना तो खोलो। तो मैं देखना चाहता हूं कि कौन सा मर्द कहां बैठा जो पोल खोलने आया है। कौन सी शक्ति ऐसी जो मेरी पोल खोलने आई है? ये ध्यान रखो, मैं अकेला नहीं हूं, मैं हनुमान जी पंडोकर सरकार का चेला हूं। ये मत समझो कि मैं अकेला हूं, मैं हनुमान जी पंडोकर सरकार का चेला हूं। और एक नहीं, 2 हैं, एक हनुमान जी हैं और एक हाथीवान महाराज है, उनके बीच में ये बेटा है। इसलिए जो तथाकथित क्षुद्र लोग, कम्युनिस्ट विचारधारा के नियत के रखने वाले और सदस्यगण आए दिन संस्थाओं के लेवल से, उस झंडे के नीचे से, उस मंच से साधु संतों और ब्राह्मणों और गुरुओं जनों को जो कोसते हैं, घर बैठे कुछ नहीं होता बेटा, अभी तुम्हें इतनी हिम्मत है, दम है तो किसी दरबार में जाके तो देखो। अरे किसी में नहीं, पंडोकर धाम में आके देखो।
जैसे हमारे यहां जब बस कपड़े फटकारे जाते हैं ना, धूल निकल जाती है डंडे मार के, ऐसी तुम्हारी और तुम्हारी संस्था की दोनों की धूल निकाल दूंगा। जो पंडोकर सगा के नाम को लेकर चुटकी लेते हैं, बेटा मैं तुम्ही से कह रहा हूं, ध्यान रखो। इसलिए मैंने किसी संस्था का विरोध में किया नहीं, तुम मेरा क्यों करते हो? दम है तो घर बैठे क्यों चिल्लाते हो? पंडोकर धाम आओ, मैं तो लाइव में बोल रहा हूं। आइए, टोकन कटवाइए, समय लेके आइए। ना बता पाए तो हमारी घोषणा है 1 गुणा 10 ले जाइए। काम होने की ना होने की कोई गारंटी नहीं। क्यों? कर्म स्वयं करना पड़ता है। हम बता तो सकते हैं, कर्म कर लोगे, बताई हुई पद्धति को अपना लोगे तो 99% सफलता प्राप्त हो जाएगी। 1% तब भी मैं गारंटी नहीं दूंगा। 99% काम हो जाएगा, 1% की तब भी मैं गारंटी नहीं दूंगा, क्योंकि मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं भगवान नहीं हूं, मैं विधाता नहीं हूं। हम विधाता, भगवान, परमात्मा, ईश्वर का एक छोटा सा कण रूपी एक अंश के रूप में यहां बैठ करके स्पीकर की भांति जो भी मन प्रेरणा अंतर मन अनुभूति होती है, वही मैं अपने उद्गार भाव को अपने मुख से स्पष्ट कर देता हूं। उसी में आप यस या नो का उत्तर देते हैं कि गुरु जी आपने ठीक कहा, गुरु जी ठीक नहीं। परंतु पंडोकर सगा दरबार 99% आपके बहु अंतर्मन में चल रहे प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करता हूं, उसका उत्तर देने का प्रयास करता हूं। आपकी रुकी हुई कोई भी गति अवरोध किसी प्रकार का, उस पर समाधान करने का प्रयास करता हूं। जो भी आपका प्रश्न है उसका उत्तर देकर के समाधान की ओर प्रेरित करता हूं। साथ ही जो भी विधि है वह बता करके आपको इशारा करता हूं, उस प्रकार करता हूं जैसे गूगल में एक जीपीएस का एक स्थान है, उसमें आप नाम अंकित करते हैं, स्थान अंकित करते हैं और लिखते हैं कि यहां से कितनी किलोमीटर दूरी पर मेरी मंजिल है। वो बताता है कि यहां से इंडिकेटर करता है कि इतनी मंजिल दूरी पर आपका स्थल है, इतने घंटे में पहुंच सकते हैं। यहां से यात्रा बाई रोड, बाई कार, बाई बाइक या ट्रेन या फ्लाइट, इतने दूरी पर आपकी मंजिल है, इतने घंटे की है। वही मैं करता हूं कि अमुक दिनांक से अमुक तिथि तक सफलता का योग बनता है, यदि मेरे बताए अनुसार आप चलते हैं तो। पूछने मात्र से आपका काम नहीं होता। और दरबार में पंडोकर धाम में आने के बाद किसी भी व्यक्ति को किसी भी दरबार में जाने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। यदि कोई व्यक्ति इस चक्कर में रहे कि कोई जल्दी कर देगा, तो हम कहते हैं किसी में दम हो तो हमारा पर्चा दिखा देना, पढ़ा देना, उसके बिफोर तारीख के पहले कर दे तो मैं उसे गुरु बना लूंगा। और हमारी तारीख के बाद कोई कार्य की तारीख देकर के चिन्हित कर दें तो भी मैं गुरु बना लूंगा कि उस तारीख में हमारी तारीख झूठी हो जाए और तुम्हारी सही हो जाए तो भी मैं गुरु बना लूंगा। यह असंभव है, क्योंकि तारीख ना मैं लिखता हूं ना प्रयास करता हूं। जो इष्ट बल से प्राप्त होती है, गुरु कृपा से प्राप्त होती है, जो पूज्य गुरुदेव पर संकेत होता है, मैं वही तिथि अंकित करता हूं। तो ना राय घट सकती ना राय बढ़ेगी। बस कर्म अनुसार, नियति अनुसार, बताने अनुसार संयम से और संकल्प लेके आगे बढ़ेंगे तो हमारी डेट खाली नहीं जाएगी। शंका की दृष्टि से जियोगे तो कोई गारंटी नहीं। कई लोग कहते महाराज हमने अमावस्या कर ली, मेरा काम नहीं हुआ।